गृह मंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर हैं और पहुंचेंगे आज। करीब आधे घंटे बाद लखनऊ पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में वो दिल्ली से रवाना होने वाले हैं। आपको तस्वीरें दिखा दें। पहली तस्वीर लखनऊ की, जहां अमित शाह फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। दूसरी तस्वीर विंध्याचल की, यहां गृह मंत्री विंध्य कॉरिडोर की नींव रखेंगे और रोपवे का उद्घाटन करेंगे। तीसरी तस्वीर वाराणसी की, अमित शाह यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण गृह मंत्री का ये कार्यक्रम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। लखनऊ की जब हम बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट बेहद ही महत्वपूर्ण ये इंस्टीट्यूट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और देखिए, तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में अपना डंका बजवाने वाले इजराइल की जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे और ये एक्सपर्ट्स इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को फॉरेंसिक की बारीकियां भी सिखाएंगे। तो अमित शाह के दौरे को यूपी में चुनावी अभियान के शंखनाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। लखनऊ और मिर्जापुर में अमित शाह के कई कार्यक्रम हैं। लखनऊ में वो फॉरेंसिक लैब का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर यूपी का सरकारी अमला हरकत में है। लखनऊ में जिस जगह पर उनका कार्यक्रम होना है उसका आला अधिकारियों ने जायजा लिया ताकि कार्यक्रम में किसी तरह की कोई असुविधा न हो। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास करेंगे। ये इंस्टीट्यूट सरोजनी नगर में 220 बीघा जमीन पर बनेगा। शिलान्यास के बाद अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस जनसभा में 2000 लोग शामिल होंगे। लखनऊ के बाद गृह मंत्री मिर्जापुर जाएंगे। यहाँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसे अमित शाह का चुनावी शंखनाद भी कहा जा रहा है। 15 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी गए थे। उसके ठीक 16 दिन बाद गृह मंत्री लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे पर हैं। गृह मंत्री के इस दौरे को बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है जिसमें केंद्रीय नेताओं के रेगुलर दौरे की बात कही गई थी। ऐसी भी संभावना है कि पीएम मोदी अगस्त के महीने में नोएडा आ सकते हैं। यहाँ वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरी विजिट मानी जा रही है। पूरा दौरा लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विंध्याचल मंदिर से उपेंद्र द्विवेदी और विंध्याचल जनसभा जो है वहां से सुमित हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषभ, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। कब तक पहुंचने की खबर है गृह मंत्री के, और जो कार्यक्रम हो रहा है फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की जब हम बात कर रहे हैं शिलान्यास, ये सब बताइए हमारे दर्शकों को, कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है ये इंस्टीट्यूट? जी ना, देखिए अभी जो बताया जा रहा है 10:40 पर गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करेंगे और वहां से चॉपर से, हेलीकॉप्टर से वो यहां शिलान्यास स्थल पर पहुंचेंगे जो तकरीबन होगा 10:55। 11 बजे बताया जा रहा है कि वो भूमि पूजन पौधारोपण करेंगे। उसके बाद शिलान्यास स्थल पर आ जाएंगे। यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। यहीं पर एक वाटरप्रूफ पंडाल लगा जिसमें 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है यहाँ से जनसभा को भी संबोधित करेंगे और माना जा रहा है इसी जनसभा से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट की। तो यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज ये बहुत ही अहम है। योगी आदित्यनाथ का ये सपना है। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के नाम पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, बार बार ये डेटा दिया जाता है कि 139 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है, हजारों अपराधी सरेंडर करके जेल में चले गए हैं। उसी कड़ी में इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट को माना जा रहा है कि जैसा जगह जगह यहाँ भी होर्डिंग लगाए गए हैं कि तकनीक और विज्ञान से कानून की राह आसान, ये खुद सरकार भी कह रही है। तो जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जितने इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं उनको कैसे हाई टेक बनाया जाए। इस इंस्टीट्यूट की बात कर लें, 207 करोड़ रुपए इसके लिए दे दिए गए हैं और करीब 50 एकड़ की जमीन पर यह इंस्टीट्यूट बनने वाला है। यहाँ पर जितने एडवांस कोर्सेज हैं, फिर वो चाहे बैलिस्टिक हो, एक्सप्लोसिव हो, नार्को एनालिसिस हो, साइबर सिक्योरिटी लैब हो, यहाँ पर ब्रेन मैपिंग की सुविधा भी रहेगी। तो ऐसे तमाम लैब्स होंगी जिनके लिए अब तक उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे को बाहर जाना पड़ता था। ये सारी सुविधाएं यहीं होंगी। यहाँ पर बीएससी, एमएससी, एमफिल, पीएचडी सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे जिनकी 500 सीट्स होंगी। तो अब यहीं पर तैयार हो जाएंगे हमारे पास अच्छे टेक्नीशियन और स्टूडेंट्स जो आगे इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगी।
और अपने दर्शकों को ये भी बता दें, स्पेशली जब हम बात करते हैं फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की, तो हम टेक्निकली इतने ज़्यादा एडवांस और स्मार्ट हो जाएंगे कि इजीली किसी भी क्राइम को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि हम हेल्प लेने वाले हैं इजराइल से। इजराइल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो है इसके साथ जुड़ रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, माँ विंध्यवासिनी ही जो है बेड़ा पार करेंगी और माना जा रहा है कि माँ के दरबार में भी गृह मंत्री पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल जीनत, इसको ऐसे समझिए कि रुद्राक्ष, शक्ति और शिव, इन 3 शब्दों में पूरी कहानी है आज के दौरे की। ये पूरा ताना बाना है कि 15 दिन पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आकर रुद्राक्ष का शुभारंभ करते हैं और उसके 15 दिन बाद अब गृह मंत्री अमित शाह आकर शक्ति के सबसे बड़े साधना स्थल पूरे देश के मां विंध्यवासिनी के दरबार में आएंगे। हम पहले दर्शकों को मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि वो भी दर्शन कर लें और यहीं पर वो आकर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर की नींव रखेंगे। इसके बाद अब वो यहाँ जनसभा संबोधित करेंगे। तो आज समझिए, कुंभ यानी प्रयाग, काशी यानी शिव की जो है शिव की शक्ति और शिव की शक्ति है मिर्जापुर यानी विंध्यवासिनी में। तो ये पूरा ये ताना बाना है धर्म का। उसका सियासी ताना बाना ये है कि काशी और प्रयाग के बीच में करीब 5 दर्जन से ज्यादा विधानसभा वो सीटें हैं, 60 के करीब सीटें हैं जिन पर भाजपा इन पूरे दौरे के साथ अपनी नजर रखेगी। तो काशी प्रांत की 5 दर्जन सीटों पर नजर रखेगी और विंध्यवासिनी में कैसे आशीर्वाद देते। मां विंध्यवासिनी में आ रहे हैं आज अमित शाह, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी। क्या हो रहा विंध्यवासिनी में, कैसे आशीर्वाद मिलेगा? आशीर्वाद खूब मिलेगा। कैसे मिलेगा? भगवती बड़ी दयालु है, उनके लिए उनके धाम में जो आज तक नहीं हुआ वह इस सरकार में हो रहा है। कैसे कुछ मंत्रन से क्या हो रहा है? ओम सवर्णाम भुजमध्यगाम त्रिनयनाम सौदामिनी सन्निभाम शंखम चक्रवराभयानि दधतीम इंदोह कलाम बिभ्रतीम ग्रैवे अंगदहार कुंडलधरा माखंडलाद्यै स्तुताम ध्यायेत् विंध्य निवासिनीम शशिमुखीम पार्श्वस्थ पंचाननाम। ये देखिए, ये मिर्जापुर का जिसे कहते हैं परंपरा है कि जो भी आता है उसको मां विंध्यवासिनी का यहाँ पर आशीर्वाद दिया जाता है। और मैं एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ, तैयारियों की तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से तैयारी है यहाँ पर। कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। ये फूल रखे हैं, ये देखिए यहाँ पर, और किस किस तरीके के फूल आए, बात करें किस तरीके के फूलों सजा रहे हैं यहाँ पे जरबेला है, गुलाब है, रजनी है, बेला है, चमेली है, दौना का माला है, तुलसी का माला है। अच्छा, एक एक का महत्व बल दौना तुलसी के माला के। माता जी को सबसे महत्वपूर्ण दौना का माला है। अच्छा। दौने का ठीक, माला उपेंद्र। माता जी का मन बसता है। माता जी का मन बसता है दौले के माले में, इसलिए देखिए दौले का माला सजाया जा रहा है जी। ठीक। और इसका मैंने पहले ही कहा था, इसका सियासी महत्व आप 5 दर्जन सीटों समझिए जो काशी प्रांत में आती हैं भाजपा की, यानी कि काशी और प्रयाग के साथ साथ। बिल्कुल उपेंद्र, ये भी दर्शक समझ रहे हैं। अब जनसभा की बात करते हैं, जो जनसभा होने वाली है, हमारे सहयोगी सुमित भी वहां से है। सुमित, जनसभा से ही शंखनाद हो जाएगा। एक शंखनाद प्रधानमंत्री ने 15 तारीख को किया था। आप क्योंकि जनसभा स्थल पर मौजूद हैं, जरा तैयारियां बताइए, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है और किन विषयों पर बात हो सकती है, क्या जानकारियां हैं वहां ग्राउंड पर? बिल्कुल, आपको बता दें कि शक्ति के दरबार में आज अमित शाह पहुंच रहे हैं और कहा जाता है कि मां विंध्यवासिनी के दरबार में जो आता है और जो मांगता है वो पूरा होता है। और दूसरी चीज ये कि मोदी के संसदीय क्षेत्र के बगल में ये मिर्जापुर पड़ता है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। हम जनसभा की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये पंडाल बना हुआ विशाल ये मंच है और यहीं से अमित शाह एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि धार्मिक रूप से काशी, प्रयाग और विंध्याचल, इन तीनों को जोड़ने के लिए एक पूरी योजना है। हो सकता है अमित शाह इससे एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। धार्मिक रूप से ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहीं से वो रोपवे, जो पूर्वांचल का पहला रोपवे बना है, उसका लोकार्पण करेंगे और वहीं शिलान्यास करेंगे विंध्य कॉरिडोर का, जो 331 करोड़ की योजना है। बताया ये भी जा रहा है कि ये 331 करोड़ की योजना 5 अरब तक पहुंच सकती है, इसकी भी घोषणा आज होने जा रही है।
हम आपको दिखा रहे हैं ये पंडाल है, यहीं अमित शाह बैठेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। साथ ही गठबंधन में अनुप्रिया पटेल है जो कि मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया, वो भी यहाँ पे बैठेंगी। तो एक मैसेज ये भी चुनाव से पहले एक बड़ा मैसेज देने जा रहा बीजेपी ये जरूर देने की कोशिश करेगी कि हमारा जो गठबंधन है वो मजबूत है। हाँ, गठबंधन मजबूत है। अभी कैबिनेट में जगह मिली है और किसी तरह की कोई किंतु परंतु नाराजगी जैसी स्थिति नहीं है, सब साथ में है। कुल मिलाकर चुनाव सियासी मायने ये भी निकाले जा रहे हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, हमने हर पहलू पर इस पर जानकारी अपने दर्शकों